लेक्चर में हम करेंगे पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, जिस पे हम पोर्ट्स की और उसके रिलेटेड प्रोटोकॉल जो हैं जो के नेटवर्क पर यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लर्न करेंगे। अब कभी भी कोई भी नेटवर्क होगा ना, उसको चलाने के लिए और सिक्योर करने के लिए पोर्ट्स और उसकी प्रोटोकॉल का बहुत अहम जो है किरदार अदा होता है किसी भी नेटवर्क को चलाने के लिए। पोर्ट्स और प्रोटोकॉल दोनों एक दूसरे के साथ लिंक होके जो है काम करते हैं किसी भी नेटवर्क के लिए, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो या किसी भी किस्म का नेटवर्क हो। वहाँ पे पोर्ट्स और प्रोटोकॉल की बहुत ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ पे हम फायरवॉल वगैरह के रूल कॉन्फ़िगर करते हैं। पोर्ट्स क्या है? पोर्ट्स की एग्जांपल इस तरह से है, ये एक नेटवर्क का आइडेंटिफायर नंबर है। जैसा कि आप एक होटल में जाते हो, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कमरे होते हैं, जब तक उनके गेट नंबर पे वो की नहीं लगेगी आप एक्सेस नहीं कर सकते। वे ऑफ एक्सेस तो बन गया, लेकिन बीच में जो डोर है वो लॉक हो गया है। जब तक वो डोर ओपन नहीं होगा आप अंदर जा नहीं सकते और एक्सेस ले नहीं सकते। उस डोर को हम क्या कहते हैं? डोर को हम क्या कहेंगे? पोर्ट्स। उस डोर को जो बंद है और लॉक है उसको हम क्या कह सकते हैं? एज ए एग्जांपल के तौर पे पोर्ट्स का नाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जब तक की नहीं लगेगी आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, और एक्सेस नहीं मिलेगा तो आपका कोई भी प्रोटोकॉल उसको परफॉर्म नहीं करेगा। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई वेबसाइट चलानी है, जब तक मेरे पास पोर्ट 80 ऑन नहीं होगी या ओपन नहीं होगी तो मैं उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अगर कनेक्शन भी है, हर चीज़ है, कनेक्टिविटी भी है, लेकिन पोर्ट्स जब तक ऑन नहीं होगी तो प्रोटोकॉल भी वर्क नहीं करेगा और जो है मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं होगा। फिर उसमें हम वेब ब्राउज़र की आप ये देख लें, हम जो है पोर्ट 80 के ऊपर काम करते हैं तो वेब ब्राउज़रिंग चल जाती है। तो उस पॉइंट को ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर मुझे वेब ब्राउज़िंग करनी HTTP के ऊपर, तो HTTP को ओपन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? पोर्ट की मदद चाहिए होगी। अगर वो अलाउ होगी तो मैं करूँगा, अगर नहीं होगी तो मैं उसके प्रोटोकॉल को एक्सेस नहीं कर सकूँगा और वेब पेज नहीं ओपन कर सकूँगा, जो कि HTTP के ऊपर काम करता है और ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होता है। अब जो है हम जो आज करेंगे, जिसमें बहुत सारी पोर्ट्स और उसके प्रोटोकॉल जो यूज़ होंगे ना, OSI के लेयर 4 पे यूज़ होंगे, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या मकसद है? जैसा कि मैंने कोई मेल भेजी और उस रिसीवर को आपने कोई भी डेस्टिनेशन से मेल भेजी और उसकी कंफर्मेशन जो है डिलीवरी के तौर पे आपको आ गई, तो आपको ये पता है कि मेरा डेटा सही जगह पे चला गया। उसको उस तरह के डेटा ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं? TCP। और एक वो होता है जैसे कि आपने कोई मैसेज किसी को भेज दिया है, आपको आपकी कोई नीड नहीं है कि किसको मिला किसको नहीं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं जैसे कि पैम्फलेट है, आपने अगर शॉप खोली है, उसका एक पैम्फलेट है, आपने उसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मोहल्ले में 100 लोगों का कर दिया, लेकिन आपने उसकी कंफर्मेशन नहीं मिली, ना ही उसकी ज़रूरत है। या मार्केटिंग है, मार्केटिंग में हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि किसको इन्फॉर्मेशन गई किसको नहीं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंशियल कोई चीज़ है या बैंक अकाउंट या किसी तरह की कोई भी चीज़ होती है जो कि आप पे कॉन्फिडेंशियल होती है, तो आप वो क्या करते हो? TCS के थ्रू भेजते हो, ताकि आपको पता चल जाए जो मैंने भेजा है वो प्रॉपर बंदे के पास रिसीव हुआ है कि नहीं। ठीक इसी तरह एग्जांपल है TCP की, जिसमें हम TCS का जिक्र कर रहे हैं,
और उसमें क्या डेटा जाता है, आपको पता चलता है डेटा रिसीव हो गया, तो उसको कहते हैं टीसीपी। और दूसरा जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको कहते हैं यूडीपी। वो होता है डेटाग्राम। जो इसमें प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है यूडीपी, एक होता है टीसीपी। को चलाने के लिए अगर आपको कोई भी पोर्ट्स देखनी है कि पोर्ट्स किस तरह पता चलती है आपके नेटवर्क में कौन कौन सी पोर्ट्स काम कर रही है, तो आपने क्या करना है, या टाइप कर लें। आपने क्या करना है कि सबसे पहले कमांड लाइन पे चले जाएं, किसी भी जगह, कोई भी हो, क्लाइंट हो या सर्वर हो, हमने CMD लिख लें। CMD लिख के एंटर कर दें। कर दिया, आप क्या करो, नेट STAT लिखा, स्पेस करें, माइनस साइन लगाएं और ए लिख दें। ए लिख के एंटर करेंगे ना, ये आपको क्या सारे के सारे जो है प्रोटोकॉल बता देगा। तो इस स्टेज में हमारे पास जो है TCP का प्रोटोकॉल है और UDP का प्रोटोकॉल, ये सारी की सारी पोर्ट्स बता देगा कौन कौन सी पोर्ट्स आपके साथ कनेक्टेड है। अब मेरे पास 1 2 3 भी है, 500 भी चल रहा है, 5, ये सारी पोर्ट्स। और जो टोटल पोर्ट्स होती हैं किसी भी नेटवर्क की, वो अराउंड 65,000 के करीब होती, जो कि ये लिखा है 65,535 पोर्ट्स। ये एग्ज़ाम पे पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई कितनी पोर्ट्स होती है टोटल नेटवर्क के लिए, तो वो होती 65,535 पोर्ट्स होंगी, जिसमें जो है अभी हमने देखा हमारे नेटवर्क पे कितनी पोर्ट्स लगी हुई हैं। UDP की ये पोर्ट्स हैं जो कि लूप बैक पे भी चल रही है, और एक TCP की पोर्ट्स हैं जो कि इस कंप्यूटर से होते हुए लिसनिंग तो हो रही है लेकिन बैक नहीं आया, लेकिन कनेक्टिविटी है। और ये कुछ पोर्ट्स ओपन है, कुछ क्लोज भी है। 4 ये मेरे लिए ओपन है इसलिए लिसनिंग दे रहा है, किसी में कनेक्टिविटी भी नहीं कह रहा। और ये यहाँ पे देखें TCP में ना, ये लिसनिंग करता है, इस्टेब्लिश करता है, फिर कनेक्शन बनाता है, फिर आपको जवाब देता है। और UDP में देखें कोई लिसनिंग नहीं, कुछ नहीं, आपने सेंड किया, किसी को मिला नहीं। तो ये पोर्ट्स होती हैं। और इसको अगर ग्राफिकल व्यू में देखें ना, हम अगर सर्वर पे कनेक्ट हो जाए, कंप्यूटर पे भी हो जाए, यहाँ पे देखें फायरवॉल होता है। फायरवॉल पे जाने का तरीका क्या है, सर्वर है ना जैसे ये, या कंप्यूटर भी हो जाए, तो हम यहाँ क्या करें, फायरवॉल पे चले जाएं। फायरवॉल पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखें इन रूल्स, असल में पोर्ट्स रूल्स के ऊपर ही चलता है फायरवॉल की। अब ये देखें पूरी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है आपके पास पोर्ट्स हैं, ये देखें पोर्ट लिखा हुआ है और ये साथ में प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स हैं, और वो रूल्स किसके थ्रू चलते हैं, पोर्ट्स। अगर ये पोर्ट्स ओपन होगी तो आपका ये रूल चलेगा, अगर ये पोर्ट्स बंद हो जाएंगी तो ये रूल नहीं चलेगा। जैसा कि मिसाल दी मैंने, दरवाज़ा लॉक है, खुलेगा नहीं तो कमरे में जाओगे कैसे, ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे देखें 4445 पोर्ट है, TCP भी है, कोई UDP पे चल रहा है। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको अभी ग्राफिकल व्यू में भी बता दिया और कमांड लाइन से ही बता रहा हूँ, और आगे आगे मज़ीद बताता जाऊँगा। अब ये SMB का प्रोटोकॉल है, इसकी पोर्ट के 445, इसको भी यूज़ करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पोर्ट्स कहाँ यूज़ होती, क्यों ज़रूरत है। पोर्ट्स वहाँ ज़रूरत होगी जब आप फायरवॉल कॉन्फ़िगर करोगे, उसमें रूल बनाओगे। ये तो डिफ़ॉल्ट है, ये तो आपको नेटवर्क पे डिफ़ॉल्ट मिला है। अगर आपने अपना नेटवर्क मज़ीद सिक्योर करना है, आपको मज़ीद जो है रूल्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे सर। तो पोर्ट्स का पता ही नहीं होगा तो पोर्ट्स क्या चीज़ है तो रूल क्या बनाओगे। तो इसके लिए नेटवर्क के लिए पोर्ट्स और प्रोटोकॉल बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में जो है ना, ये अक्सर आता रहता है एग्ज़ाम में, कम नेटवर्क प्लस के एग्ज़ाम में आपको पोर्ट्स के बारे में 8 to 10% क्वेश्चन इसी के ऊपर ही होंगे। अगर ये अपनी कंप्लीट कर लिया तो 100 मार्क्स तो आप पे बन ही जाएंगे। फिर उसके बाद
आपने क्या करना है, जैसा मैंने अभी बताया कि नेट स्टेट -a लिखेंगे तो आपको UDP और TCP के पूरे कनेक्शन पता चल जाएंगे जो कि आपके नेटवर्क पे ओपन है। और मैंने फायरवॉल से भी बता दिया आपको कहाँ यूज़ होता है, क्या मकसद है, डिटेल में नहीं गया, लेकिन जनरल बात एक आइडिया मिल गया कि इसकी ज़रूरत क्या है। जब ज़रूरत की अहमियत ही नहीं पता होगी तो इंसान क्या इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट तब लेगा जब उसको पता हो कि ये मेरे फ़ायदे का है कि नहीं। फिर उसके बाद जो है इसमें 3-4 किस्म के पोर्ट्स होती हैं। 65,000 को इन्होंने 3-4 ब्रांचेस में किया, लेकिन हमारा जो मेन पोर्ट्स है ना, जो मेन नेटवर्क के लिए ज़रूरी है, वो वेल नोन पोर्ट्स कहलाती है। और इसी पे एग्ज़ाम आएगा, उससे रिलेटेड ही आएगा और उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो मैंने वेल नोन पोर्ट्स के ऊपर ही बात करी है। वेल नोन पोर्ट जो है ना 0 से लेके 1023 तक होते हैं। तो इसमें से जो कॉमन एग्ज़ाम में आते हैं ना, हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। और वही लोकल एरिया नेटवर्क को चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लर्निंग करते हैं पोर्ट्स की, जिसमें सबसे पहले है FTP पोर्ट्स, जो कि काम करेगा किस पे, 20 पोर्ट नंबर 20, पोर्ट नंबर 21। कोई भी आपसे पूछे जी FTP की पोर्ट क्या है, आपने बता देना पोर्ट नंबर 20, पोर्ट नंबर 21। और ये किसके लिए होती है, फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह फ़ाइल ट्रांसफ़र करता हूँ, जैसे मैंने कंप्यूटर में कोई भी फ़ाइल ट्रांसफ़र की, उसको बैकग्राउंड में चलाने के लिए हमें क्या है यूज़ करना पड़ेगा, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओपन होना चाहिए। इसको कमांड को यूज़ करने के लिए जो है ये वाली कमांड जो है वो यूज़ करेंगे, नेट स्टेट -ANO। इसकी जो है डिटेल हमें पता चल जाएगी अभी तक। तो हम सबसे पहले उसके बाद हम यूज़ करते हैं कौन सी, SMB सर्विस, सर्वर मैसेज ब्लॉक। सर्वर मैसेज ब्लॉक की जो पोर्ट है ना वो कौन सी होगी, पोर्ट 445। जैसा कि मैंने सर्वर पे यूज़ किया था, क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टोरेज स्टार्ट पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पे जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव पे जाने के बाद आप करें शेयर एंड स्टोरेज पे, शेयर एंड स्टोरेज पे गए। यहाँ पे देखिए SMB लिखा हुआ है, इसको कहते हैं सर्वर मैसेज ब्लॉक। और ये किस लिए होता है, शेयर फोल्डर के यूज़ करते हैं हम। शेयर फोल्डर के लिए हम ये यूज़ करते हैं सर्वर मैसेज ब्लॉक। और जो इसकी ना पोर्ट्स होती है वो 4445 पे काम करते हैं, जिसको हम अलाउ करते हैं और जो है एक्सेस की परमिशन देते हैं। वो कहाँ से देते हैं हम, फायरवॉल के थ्रू। ये फायरवॉल मैंने ऑन किया है क्लिक करके। अब यहाँ पे देखें जो है SMB फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग लिखा हुआ है, और इसके आगे देखें SMB लिखा हुआ है, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग SMB। ठीक है, फाइल एंड शेयरिंग प्रिंटर SMB पे जाएंगे ना तो आगे देखें यहाँ पे 445 का ऑप्शन देगा, वो ये रहा 445 का ऑप्शन मिला हुआ है। और उस पर क्या लिखा हुआ है, SMB लिखा हुआ है। SMB का काम ही यही होता है कि फ़ाइल और प्रिंटर को शेयरिंग करने का काम होता है, और इसकी पोर्ट होती है 445। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो SMB है ना उसकी जो पोर्ट है ना वो 445 की लाइन होता है फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग के लिए, जो कि अभी हमने फायरवॉल पे देखा इसको। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं इसको, अगर इसकी पोर्ट मालूम करनी हो कि ओपन है कि क्लोज़ है, तो आपने क्या करना है, नेट स्टेट की कमांड लिखनी है। मैं बता देता हूँ। कमांड लाइन पे जाएंगे, कमांड लाइन पे खोलने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे नेट स्टेट लिखें, NET STAT स्टेट स्पेस माइनस, यहाँ से देख लेते हैं, -AN, माइनस लिखा, AN लिखा। फिर उसके बाद जो है
-AN, फिर ये निशान, ये वाला निशान जो है ना आपको एंटर के ऊपर वाली जो की है ना वहाँ पे मिलेगा। तो हम शिफ्ट करके, मैं दिखा देता हूँ, शिफ्ट करके आपने क्या करना है, इसको प्रेस कर दें। जैसे ये प्रेस करेंगे ना तो ये आ जाएगा, लेकिन ये स्पेस इस पर देनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, एक स्पेस दे दें। स्पेस देने के बाद आपने क्या करना है, स्पेस देने के बाद आपने लिया फाइंड लिख के कोटेशन डाल के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फाइंड लिख के फिर कोटेशन डालेंगे, क्या लिखें, 445 लिखें। फाइंड लिखें, कोटेशन डालेंगे, फाइंड लिखेंगे, कोटेशन डालेंगे, 445 लिख के उसके बाद फिर कोटेशन कर देंगे। कोटेशन करने के बाद अब क्या करें, इसको एंटर कर दें। तो ये आपको TCP जो है 4445, इसका मतलब है ये पोर्ट ओपन है, आप इससे काम ले सकते हैं। आप फायरवॉल ने आपको इजाज़त दे दी है ये वाली पोर्ट यूज़ करने के लिए। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, फोल्डर शेयरिंग और प्रिंटर शेयरिंग का काम ले सकते हैं। और यहाँ पे देखें TCP का क्या मतलब है, हैंडशेक का मतलब क्या है, पहले लिसनिंग किया, फिर उसने इस्टेब्लिशमेंट किया, आपने अपनी रिक्वेजिशन भेजी, सर्वर से गई, सर्वर ने पोर्ट 45 को एक्सेप्ट किया, कनेक्टिविटी हुई, आपकी रिक्वेजिशन गई, फिर आपके बाद वापस चली गई किधर, 445 पे। तो ये 3 हैंडशेक कहते हैं इसको, जो है 3 हैंडशेक कनेक्शन कहते हैं। और UDP में क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, स्टेप मिल कनेक्टिविटी हो गई, चला गया, नहीं किया। इस पे यह है कि आपको पक्का पता है अगर मैं फ़ोल्डर शेयर करूँगा तो मेरा फ़ोल्डर शेयर हो जाएगा, और ये पोर्ट ओपन है और TCP पे है, और रिसीवर के पास भी वो फ़ोल्डर शेयर हो जाएगा या फाइल शेयर हो जाएगी। तो ये प्रोटोकॉल उसके लिए यूज़ हम करते हैं। फिर उसके बाद आ जाए अगली कमांड के लिए, और ये पोर्ट है पोर्ट नंबर 445। फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट वाली पोर्ट पे अगर हम बात करें तो पोर्ट 80 अक्सर यूज़ करते हैं हम वेब ब्राउजिंग के लिए, जो कि नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए होती है, और ये अनसिक्योर होती है, जस्ट फॉर वॉचिंग के लिए, रीड के लिए सही है। अगर VPN होगा तो इस पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। VPN अगर आपने यूज़ किया है तो उसके लिए हम 443 यूज़ करेंगे, उसके लिए HTTPS यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम HTTP होगी नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए। अगर आपकी कंपनी में कहीं VPN लगा हुआ है और डायरेक्ट लाइन है तो वहाँ पे आपने HTTPS का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये अक्सर जो है ना यूज़ करते हैं हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के वक्त, जैसा कि अब ये है। अब यहाँ पे देखें, मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरफ जाता हूँ, कोई सा भी ले लें। आप इसके टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद इंटरनेट ऑप्शन लिखा हुआ है, इंटरनेट ऑप्शन के बाद देखें यहाँ पे कनेक्शन लिखा हुआ है, कनेक्शन के बाद देखें लैंड सेटिंग है। जैसे ही लैंड सेटिंग पे जाएंगे ना तो ये देखें पोर्ट 80 लिखा हुआ है। इस पोर्ट 80 का मतलब ही यही है कि वेब ब्राउजिंग के लिए जो है ये पोर्ट ओपन है, उसका नाम है पोर्ट 80, और ये ब्राउज़र के लिए जो है यूज़फुल है, इसका नाम है पोर्ट 80। तो और ये किस पे यूज़ करेगा, HTTP पे। VPN नहीं यूज़ कर सकते, दिस सेटिंग विल नॉट अप्लाई टू VPN कनेक्शन और डायलअप। VPN और डायलअप कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, HTTPS का यूज़ करेंगे, और इधर जो है हम HTTP के लिए ये यूज़ होगा। तो ये हो गया वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP। और उसके बाद आ जाए, अगर लोकल शेयरिंग करेंगे तो पोर्ट 80 रखेंगे आप, 80+80। तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं, और ये पोर्ट 80 आपको यहाँ भी मिल सकती है, जो कि वेब ब्राउजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर ओपन है, क्लोज़ है, उसके लिए हम कमांड लाइन यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन, वो इसी कमांड को आपने यूज़ करना है बार बार।
कौन सी कमांड है, नेट स्टेट। अब पोर्ट 80 पे लिख दें और पोर्ट 80 लिख दिया, एंटर कर दें। अब ये लिसनिंग तो कर रहा है लेकिन हमारे पास ब्राउजिंग की फैसिलिटीज़ अभी नहीं है, वेब कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ से रिक्वेजिशन जा रही है, इसका मतलब पोर्ट ओपन है, लिसनिंग आ जाए, टीसीपी पोर्ट ओपन है, लेकिन वहाँ से एक्सेस कुछ हो नहीं रहा, कोई ब्राउजिंग हो नहीं रही, इसलिए ये जो है पोर्ट लिसनिंग पर भी रुक गई है। अगर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाएगी तो ये जो है पोर्ट 80 आपका रिस्पॉन्स देगा, वो भी 3 हैंड शेक पे। इसका मतलब है टीसीपी ने रिक्वेस्ट भेज दी है, रिसीवर अभी तक पहुंचा नहीं, जैसे ही पहुंचेगा तो वो रिप्लाई मिलेगा, जब तक रिसीवर नहीं पहुंचेगा वो रिप्लाई नहीं देगा। तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं अगली पोर्ट। वेब के लिए हमने यूज़ किया पोर्ट 80 को, और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं पोर्ट, नेक्स्ट पोर्ट जो होगी मेरी और HTTPS जब हम VPN लगाते हैं आप कभी भी कहीं पे भी, वहाँ पे आपने कौन सी पोर्ट यूज़ करनी होगी, पोर्ट 443 एग्ज़ाम पे भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये पोर्ट नंबर 443 के बारे में, तो आपने HTTP नहीं देना आंसर, उसकी जगह आंसर दे देंगे HTTPS। फिर उसके बाद आप अगली पोर्ट देख लें, वो कौन सी पोर्ट है, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, और इसका काम क्या है, आपकी ईमेल को रिट्रीव करेगा, एक्सचेंज सर्वर से भी रिट्रीव हो जाती है और गूगल के थ्रू भी, सर्वर के थ्रू भी आपका जो है रिट्रीव होगी, लेकिन DNS रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो नया वर्जन है वो IMAP भी है, IMAP से भी हो जाएगी, इंटरनेट मेल एप्लीकेशन पोर्ट, और इसकी पोर्ट है 143, और जो ऊपर वाली पोर्ट है उसका नाम है 1110 जो कि POP3 है, और IMAP के लिए भी होगा, ये रिसीविंग के लिए होगा। सेंड मेल की जो पोर्ट होगी वो 25 की लाएगी। किस तरह होगा, आपने क्या करना है, आउटलुक खोलेंगे, आउटलुक खोला मैंने, कोई सा भी वर्जन हो जाए, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने का नो लिखेंगे, नो के बाद नेक्स्ट करें, यस लिखें, यस के बाद नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के मैनुअल पे जाएंगे, मैनुअल पे जाके नेक्स्ट करेंगे ना, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, पॉप और IMAP लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे देखें ये पॉप अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे देखें अकाउंट टाइप POP3 लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी पोर्ट दे देंगे मेल सर्वर की, मेल सर्वर की पोर्ट जैसे यहाँ पे लिख दिया 001, और सेंड मेल पे क्या लिखेंगे 25, और यहाँ पे क्या लिखेंगे यूज़र का नेम, और यहाँ पे यूज़र का ईमेल, जो कि आउटलुक से आपने क्लाउड के थ्रू क्रिएट करना है, और DNS जो होगी उसके साथ आपने जैसे है mother@cement.com लिख दिया। अब ये जो अकाउंट है किससे रजिस्टर्ड होगा, गूगल से, और नाम कुछ भी लिख दें, मज़र लिख दें, मज़र लिख दिया, कुछ भी लिख दें, लेकिन ये चीज़ होनी ज़रूरी है, और यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे, नेक्स्ट करेंगे ना, ये अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। और IMAP के लिए आप क्या करेंगे, IMAP कर दें, यहाँ पे IMAP की पोर्ट लगा दें, IMAP की पोर्ट कौन सी होगी, जो कि ओपन होगी, IMAP की पोर्ट कौन सी 143, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, IMAP लिखा है, IMAP की जगह इनकमिंग में क्या कर देंगे 143 लिख देंगे। दोनों का काम एक ही है, POP3 जो है पुराना वर्जन है और 143 जो है नया है। IMAP से कॉन्फ़िगर करेंगे 143 और POP से कॉन्फ़िगर करेंगे 110, और यूँ कि यहाँ पे देखें ये हट जाता है, कीप मेल टू कीप ऑफलाइन, ये ऑप्शन आ जाएगा, ये नया ऑप्शन है। फिर उसके बाद जो है अगर आप POP पे जाएंगे
तो ये एग्जिस्टिंग ईमेल हो जाएगा, PST फाइल होगी, हो जाएंगे। यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे यूज़र का जो गूगल अकाउंट से आपने क्रिएट किया हुआ है, जो बिज़नेस वाला अकाउंट होता है ना, उधर से ही आपको मिलेगा कनेक्शन। फिर आउटगोइंग सर्वर है जो कि SMTP का है, अगर लोकल है तो ठीक है, नहीं तो वो वहीं से ही ले लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखें जो आपने कॉन्फ़िगर किया है 110, यह होगा SMTP 25 आ जाएगी और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो भी गूगल की से मेल आएगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके PC पे डायरेक्ट सेव हो जाएगी। ये पोर्ट होती है ईमेल की, जो कि एक्सचेंज सर्वर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है यूज़र्स जो है आउटलुक जीमेल का यूज़ करते हैं तो इजी हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाए RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसकी पोर्ट होती है 3389। इसकी कमांड क्या है, इसको सबसे पहले क्या करें आप कमांड लाइन जाएं, कमांड लाइन से देखें कि ये वो पोर्ट को ओपन करता है कि नहीं। आपने क्या करना है, ANO लिख देना है, AN की जगह ANO लिख दें या AN भी लिख दें। और पोर्ट कौन सी है, पोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं अभी जो यूज़ करेंगे रिमोट डेस्कटॉप भी 3389 पे देखते हैं कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है कि नहीं। एंटर किया, इसने इस्टेब्लिश कर दी। ये देखें TCP पे जो भी जाती है ना चीज़ें, यहाँ पे देखें TCP पे कोई भी चीज़ जा रही है ना, ये क्या करता है, हैंडशेक करता है, लिसनिंग करता है। जैसे लिसनिंग करता है आपकी रिक्वेस्ट, यहाँ पे कनेक्टिविटी कर देता है। कनेक्टिविटी करने का आपकी रिक्वेस्ट को लिसनिंग करता है, लिसनिंग करने के बाद आपको जवाब दे देता है। ये जो पोर्ट है ना 3389, देख रहे, यही पोर्ट जो है इसको कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप, और ये आपके लिए ओपन है। जब आपको पता है ओपन है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से रिमोट, अब मैंने क्या किया, ये कंप्यूटर बंद है, ये यहाँ पे क्या ले जावा सर्वर HO01, ये मैंने रिमोट कनेक्शन किया हुआ सर्वर को, क्योंकि पोर्ट मेरे लिए ओपन है इसलिए अलाउ कर दिया। जैसा अब मैं मिनिमाइज़ करता हूँ ना, ये मैं विंडो की तरफ आ जाता हूँ, ये मैं अपनी विंडो की तरफ आ गया और यहाँ से मैंने रिमोट लिया हुआ है, रिमोट कनेक्शन करता हूँ तो ये सर्वर पे चला जाता है। अब इधर ना सिंगल मशीन में डबल मशीन का काम कर रहा हूँ। अब मेरे डेटा सेंटर में अगर सर्वर है तो मुझे डेटा सेंटर खोलने की ज़रूरत नहीं, तो मेरा काम यहीं से हो जाता है। और इसमें कौन सी पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, 3389, कौन सी पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, 3389, जो कि ग्राफिकल इंटरफेस देती है, बना जाता है। इस पोर्ट को चलाने के लिए कौन सी पोर्ट की ज़रूरत है, ये प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को कौन सी चीज़ चलाने की ज़रूरत है, 3389। अगर ये फायरवॉल से बंद हो गया तो ये रिमोट नहीं करने देगा। तो ये चीज़ होती है पोर्ट का काम। इसी तरह DNS है, DNS की पोर्ट 53 हो गई। और उसके बाद हम क्या करते हैं, और दूसरा तरीके से भी जा सकते हैं, यहाँ पे आप MSTSC लिख दें, MSTSC लिखेंगे ना और एंटर कर देना उन पे जाके, ये वहीं पे चला जाएगा, ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ जाएगा। कौन सा रिमोट कनेक्शन किया हुआ है, सर्वर को किया हुआ है, कनेक्ट करा, ये ऑलरेडी लगा हुआ है मेरे पास। अगर मैं पासवर्ड डाल दूँगा तो ये मेरे पास ऑलरेडी कनेक्टेड है, दोबारा कनेक्शन ले रहा है, तो ये मैंने समझाने के लिए कह दिया क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड हुआ है, तो इसलिए रिमोट कनेक्शन जो भी काम करेगा अब किस पे करेगा, 3389 की पोर्ट की परमिशन होगी, ओपन होगा, 3389 की पोर्ट ओपन होगी तो ये काम करेगा। ये फायरवॉल के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, जो कि आपने रूल डिफ़ाइन करने किस तरह अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है। मैंने ये 2 चार्ट बनाए हैं कि पोर्ट 2021 सिक्योर रिमोट की ये है,
इसी तरह सेंडिंग की मैंने बताया, आउटलुक से बन जाता है। DNS की पोर्ट बताई थी 53। SMB पोर्ट मैंने यूज़ किया था 445, आपको समझाया। फिर उसके बाद जो है पोर्ट 80 यूज़ किया था मैंने HTTP के लिए। फिर उसके बाद हमने SMB यूज़ किया। HTTPS 443 होती है जो कि VPN के लिए यूज़ होती है। नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए आप पोर्ट 80 यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद नेट बायोस जो है ना आपकी, ये भी विंडो शेयरिंग है। एक होती है हम SMB के प्रोटोकॉल से शेयरिंग करते हैं, एक होती है नॉर्मल शेयरिंग। नॉर्मल शेयरिंग विंडो शेयरिंग होती है, और एक SMB की पोर्ट दूसरी। अगर फिलहाल SMB पोर्ट अवेलेबल नहीं है, आप पे बंद है, तो आप विंडो शेयरिंग पे भी चले जाए थे, नॉर्मल शेयरिंग पोर्ट है। फिर उसके बाद ये LDAP है, LDAP सिक्योर वाला है, और एक LDAP ये एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करते हैं। जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करेंगे ना, रन करेंगे, तो वहाँ पे ना LDAP की बड़ी ज़रूरत होगी, और एक्टिव डायरेक्टरी LDAP के बगैर चलेगी ही नहीं। ये होता है लाइट वेट डायरेक्टरी प्रोटोकॉल है, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी को सपोर्ट करता है अकाउंट क्रिएट वगैरह करने के लिए और सर्विस देने के लिए। और रिमोट डेस्कटॉप की मैंने अभी यूजेज करने के बताया था, रिमोट डेस्कटॉप 3389। ये सिर्फ जो है कमांड वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे हम वॉइस ओवर IP वगैरह यूज़ करते हैं। अवाया का जो कि IP होती है, IP पे जो कम्युनिकेशन होगी IP बेस्ड। एक तो होती है एनालॉग जो कि टेलीफोन लाइन का होता है, एक होता है UTP केबल से चलता है। और वो जो ऑपरेट करता है ना सिस्टम को, वो जो है वो सिर्फ लाइन से ऑपरेट करता है। और उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम जो है IP फ़ोन लगाते हैं, और जो है नेटवर्क और IP का कम्युनिकेशन करके हम वॉइस के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो सिप है ना, ये होती है वॉइस के लिए, जैसे वॉइस कम्युनिकेशन करनी हो या स्काइप चलाना हो, व्हाट्सएप चलता है, और उसके अलावा जो है वॉइस ओवर IP हो जाए, इस तरह की नेटवर्किंग के लिए जो है ना, और कम्युनिकेशन के लिए जो है हम पोर्ट कौन सी यूज़ करेंगे, 5060, 5061। ये भी कुछ UDP यूज़ होते हैं, कुछ पोर्ट TCP यूज़ होती है। इसकी डिटेल आके हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपने इससे पोर्ट्स और उसके यूजेज को जो है याद करना है, और बाकी कुछ पोर्ट्स ही मैंने समझा दी ताकि पता चल जाए पोर्ट्स यूज़ क्यों करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ये कुछ बहुत फेमस और जो कॉमन पोर्ट्स हैं जिस पे एग्ज़ामिनर अक्सर पूछता है, वो ये वाली है। तो आप इसको लर्न करें और एग्ज़ाम्स में सिक्योर हो जाएगा आपका 9% एग्ज़ाम, और इसी में से क्वेश्चन देता है वो। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और जो है बहुत सी मालूमात आपको पोर्ट्स और प्रोटोकॉल के बारे में मिली होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको अच्छी से अच्छी लगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़, और हैंडलर है www.youtube.com/IT_students।